हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस। यह मेरा 12वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 11 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारे विजिट कीजिए। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल आपको मिलने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस टोटल 100 सवाल रहेगी। मैथ, रीजनिंग, साइंस सारे सवाल रहेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 625/256 गुनी हो जाती है। देखिए, सवाल बहुत ही शानदार है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि कोई भी धनराशि, ठीक है, कोई भी धनराशि अगर मान के चलिए P है, तो वह बोल रहा है कि उसकी चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 + R/100 का पावर कितना, तो बोल रहा है 4 सालों में, यानी 4 सालों में कितना हो जा रहा है, वही बोल रहा है कि 625/256 का पावर, ये भी P हो जाएगा क्योंकि उसी प्रिंसिपल का ही इतना गुना हो जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल तो कटिए जाएगा, ठीक है। और 625/256 किसका स्क्वायर है, तो याद रखना 625 है ना, वह किसका पावर में 4 है, तो 5 का पावर में 4 है, और 256 जो है वह 4 का पावर 4 है। मतलब 5 को 5 जो है पावर 4 कितना होगा 625 और 4 का 256। और इधर लिख सकते हैं 1 + R/100 और ये पावर में 4, ये 4 ये 4 तो कटिए जाएगा। इधर 4, ये ऊपर में 100 हो जाएगा, तो यानी इधर हो जाएगा आपका 400 5/4 इजिकल टू, इधर हो जाएगा 100 एकम 100 और 1 R/100। ये 400 इसको काटेंगे तो 25, तो 25 5 125 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 100 + R, यानी 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो गया 25%। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए अगला सवाल आते हैं। ये भी सवाल ज़बरदस्त है। बोल रहा है कि पॉइंट जो 00 पॉइंट के बाद क्या हुआ, अच्छा है 4 को, इसमें भी 4 इसमें भी 4, ऊपर में 4 सारे 4 है। नीचे वाला में पॉइंट के बाद क्या को अक्षर है 5, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। अगर 5 यानी तो ऊपर वाला से एक नीचे ज़्यादा पॉइंट के बाद अक्षर है, यानी उसी का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 को 0, तो 2 को 0 अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें नीचे वाला में 1/100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो 100 में अगर स्क्वायर था तो रूट हो जाएगा आपका 10 में एक पॉइंट तो हटिए जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 0.0002, यही तो बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या को अक्षर है 5 गो, एगो तो हम निकाल दिए स्क्वायर में, और यहाँ एक ही को बचेगा, तो एगो निकल गया, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला टोटल कटिए जाएगा और बचेगा सिर्फ 1/100। ऊपर में कुछ नहीं तो 1 और नीचे बचेगा 1/100। ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 100 पूरी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। बोल रहा है कि आर पहले घंटे, दूसरे घंटे और इसी तरह 10 घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर, मतलब ऐसे ही घटते घटते 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो टोटल का औसत ज्ञात करना है। औसत बराबर क्या होती है, n × n + 1/2, यही तो होती है, n × n + 1/2, यही तो होती है। n मेरा कितना है, टोटल 10 संख्या है तो 10 लिखेंगे, n + 1 यानी 10 और 1 जोड़ देंगे तो 11/2, 2 से इसको भागा देंगे तो ये 5, तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। तो औसत चाल हमको निकालना है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर। कुल समय कितना है, देखिए यहाँ दिया गया 10 घंटा, तो 10 से भाग देंगे ना, कुल दूरी बटे कुल समय, तो पॉइंट के बाद एक बच्चर बैठ जाएगा, यानी 5.5, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16, 15, 12 है तो घनाभ की सबसे लंबे विकर्ण, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होती है, √L² + B² + H²। बस इसी को हम लोग अपनाना है। L² कितना है, तो 16 का स्क्वायर यानी 256। B² कितना है, तो B मेरा 15 का स्क्वायर यानी 225, H² यानी 12 का स्क्वायर यानी 144। सारे को जोड़ देंगे तो ये मेरा 625 हो जाएगा, और 625 किसका रूट है, तो यार रखना 25 का। बस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। देखिए जैसे 5/7 को हम लोग पॉइंट में निकालते हैं, 5/7, तो यहाँ एगो 0 बैठाते हैं तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो 7 × 7 = 49,
और 7 एकम 7 यानी 71 आया पॉइंट के बाद। फिर यहाँ 3/8 है, यहाँ एगो जीरो बैठा देंगे तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 8 तिया 24 और 2 6 60 8 7 56 यानी 0.37 जाएगा। फिर यहाँ 9/15 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम पॉइंट जीरो बैठेंगे तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा और 15 छक 9 यानी ये 60 हो गया। फिर यहाँ 4/5 सॉरी 4/9, यहाँ एगो जीरो बैठेंगे तो यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा, तो 9 चौक 36, ठीक है। और ये 4 40 फिर 9 चौक 36 इतना ही होगा। बोल रहा है सबसे बड़ा अनुपात, यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट के बाद कौन लग रहा है, ये फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या था 5/7, तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो याद रखना यह चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट नॉर्थ ईस्ट साइड में है ऑस्ट्रेलिया के। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्त्री की रचना जो है वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। प्रयाग प्रशस्त्री की रचना यह किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है प्रयाग प्रशस्त्री की रचना यह किया गया था आपका हरिसेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरिसेन के द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्त्री की रचना की गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो याद रखना यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि आगे जो रीजनिंग का सवाल है, देखिए पहला रीजनिंग का सवाल बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ डबल जो दिया गया है उसके बाद एक छोड़ के दूसरा पे चल गया, फिर यहाँ आ गया, तो अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोला है, इससे पहले कहाँ चल गया, एक छोड़ के चल गया आगे में, तो यानी यहाँ अगर है तो अगला वाला यहाँ होना चाहिए एक छोड़कर। तो यहाँ कौन कौन है, ये तो ये कट जाएगा, यानी ये तीनों में वहीं पर है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए 0 यहाँ है, फिर एक छोड़ के यहाँ गया, फिर सटले ऐसे ही है, फिर एक छोड़ के जाएगा यानी यहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ कौन कौन है, ये तो तब ये कट जाएगा, यहाँ नहीं है 0, माने 0 बोल रहे हैं मतलब जो भी डॉट है वो, तो ये वाला यहाँ है, यहीं रहना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, बिल्कुल दोनों में सही जा रहा है। अब तीर देखते हैं, तीर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो अब तो फिर ऐसे ही आना चाहिए क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज था, तो ये भी तो मिरर इमेज हो जाएगा। तो सिर्फ एकमात्र डी में जो है तीर ऐसे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए डायमंड जो है वह बेसबॉल से संबंधित है, तो कॉर्ट जो है किससे संबंधित है, स्क्वैश से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड बेसबॉल जो है वह डायमंड से संबंधित है, उसी प्रकार स्क्वैश कॉर्ट में खेला जाता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते, केवल कॉफ़ी पीते हैं। देखिए कॉफ़ी वाला कौन वाला है, जो विरित में है, केवल कॉफ़ी कितना पीते हैं, ये विरित हो गया, लेकिन केवल कौन हो गया, एगो 25 हो गया और एगो केवल 20 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 45, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 30 में कौन आ जाएगा, जूस भी आ जाता ना, तो ये बाहर वाला ही खाली करेंगे जो सर्कल में आता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुख करके शुरू करें, ठीक है, आप उत्तर पूर्व यानी ये उत्तर है और ये पूर्व है, यानी इस रूट में आप देख रहे हैं, शुरू करें और 45 डिग्री बाएं घूम जाना है, यानी 45 डिग्री बाएं घूम गया तो यहाँ चल गया, यानी ऊपर में टोटल एकदम उत्तर चल गए। अब आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर की ओर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा जो है वह बेजोड़ है, यहाँ देखना बेजोड़ कौन सी है। देखिए टी के बाद एस टी यू भी, मतलब 2 जोड़ेंगे तो भी डब्ल्यू एक्स 2 जोड़ेंगे, एक्स वाई जेड दो को सब में जोड़ रहा है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल आधार पर ए बी सी डी ई ई एफ। अच्छा ये आपको लग रहा है मतलब ई एफ जी, अच्छा ये तो ये भी ठीक है, एच आई जे के एल एम एन ये भी सही है, एम एन ओ पी क्यू, अच्छा ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दो को जोड़ नहीं रहा है। अगला सवाल, चलिए एक यहाँ पर कथन दे दिया है और निष्कर्ष हमें निकालना है। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो है ना एक रेस है जिसमें जी एल से पीछे है, जी जो है वह एल से पीछे यानी एल आगे है, जो डी से पीछे है यानी डी तब से सबसे आगे है, तब हो गया। अब बोल रहा है कि जी से आगे है, डी जो है जी से आगे, हाँ यहाँ तो सही है, ठीक है, जो आर से आगे है, ठीक है, जो आर से आगे है मतलब आर से कौन आगे हो जाएगा, जी, जो जहाँ बोला उसका सटले वाला लिखना है हमको, जो आर है उसके साथी में कौन है, जी, उसी के आगे हो जाएगा, मतलब आर से आगे जी हो गया। एफ जो है भी के पीछे नहीं है, एफ भी के पीछे नहीं है, यानी एफ तब कहीं होगा, देखते हैं आगे,
जो कि आर के आगे है। अच्छा, आर के आगे है यानी उसी के आगे कौन है, आर, तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि भी के पीछे नहीं है, तो भी तब पीछे हो गया, भी से पीछे नहीं है तो भी तब पीछे हो गया, तब ना भी पीछे हो गया, तब ना एफ आगे हो गया। वही तो बोल रहा है कि भी से पीछे नहीं है एफ, जो कि आर से आगे है, तो आर अपना जगह सही है, ठीक है, जो कि आर से आगे है, आर से आगे। अच्छा, तब आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, आर यहाँ हो जाएगा। तो ये अलग मान लेते हैं इसको, और इसको अलग मान लेते हैं। अब निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि भी जो है डी से पीछे है, तो क्या भी डी से पीछे है? भी कहाँ है? भी मेरा यहाँ है, डी से पीछे है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, एफ आर से आगे है, एफ जो है आर से आगे है, एफ आर से आगे है, हाँ ऊपर में है, पहला ही है, तो ये दूसरा सही है। डी आर से आगे है, डी भी आर से आगे, हाँ ये भी सही है, मतलब 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार का उत्तर नारियल की भूसी बनाता है? एस्केलेरन काइमा जो है वह फाइबर जो वह आपकी नारियल की भूसी बनाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे मजबूत उत्तक पाया जाता है। मानव मस्तिष्क की कौन सा भाग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र बनाता है? तो याद रखना ये जो है आपका मेडुला अम्लम बनाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाती है? किससे ग्रस्त हो जाती है? याद रखना अल्जाइमर रोग से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब 2 द्रव्यमानों की दूरी समान रखते हुए इसको पानी के अंदर ले जाया जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे प्रभाव डालता है? तो याद रखना अप्रभावित हो रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संयोजकता में क्या होती है? संयोजकता में क्या होती है? याद रखना इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर एक सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का तोलता है, तो वह कुल लाभ 40% हो जाती है। तो टी का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि टी जो है वह 800% का इस्तेमाल कर रही है, यानी उसका लाभ कितना हो रहा है? 200%, जबकि 1000 किलोग्राम देना था तो 200% नीचे बच गया 100 और परसेंटेज के लिए 100, यानी ये कमा रहा है आपका 25%, यानी ये 25% कमा रहा है। अब जब यहाँ बोल रहा है कि टोटल 40% लाभ हो रही है, यानी टोटल 40 बराबर कितना हो गया? पहला वाला कितना हो गया नहीं पता, टी मान लेते हैं। दूसरा वाला कितना हो गया? 25% अभी निकाले प्लस टी, और दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस ये हो जाएगा 25 और टी, 25 टी हो जाएगा बट्टे 100, नीचे हो गया आपका 100 हो गया, ठीक है। तो ये 25 4 बार में जाएगा इधर, और ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 टी और 4 एकम 4 एकम 5 टी, 5 टी बटे ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 5 टी बटे 4, इधर हो गया आपका 25 चौक ये 25, हाँ तो 25 इधर घट जाएगा तो 4 एकम 4 एक 5 टी बट्टे 4 हो गया, इधर 25 इधर घट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। 5 3 बार में और 4 अड़तिया 12, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक दुकानदार को 10,000 यानी 1 लाख का बिल हुआ, 30% की एक छूट और 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट देने के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? देखिए ये भी सवाल शानदार है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है रानू एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि रूबी उसी कार्य को 15 दिन में। जैसे रानू 10 दिन में, रूबी 15 दिन में, ठीक है, दोनों एकांतर रूप से काम कर रही है, यानी एक साथ नहीं, एकांतर रूप से, एक दिन ये किया एक दिन वो। अगर रानू शुरुआत किया तो इसको हम कैसे बनाएंगे? टोटल काम कितना दिन में होगा? 15 और 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, यानी 10 का पहाड़ा 3 बार में, 15 का पहाड़ा 2 बार में, ये दोनों को जोड़ देंगे 5, तो 5 का पहाड़ा 6, 30 कितना बार में जाएगा? फर्स्ट वाला काम करेगा 6 दिन में, तो 5 6 30, दूसरा वाला भी करेगा 6 दिन में, टोटल कितना हो गया? 12 दिन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सवाल है कि एक दुकान में 1 लाख का बिल हुआ है, उसमें 30% की छूट दी गई, तो अगर 1 लाख में 30% की छूट दी गई यानी 70/100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो 7 और इधर 70 हो गया, 3 को जीरो, यानी 70,000 नहीं मिला 30% छूट देने के बाद। बोल रहा है दूसरी बार क्या किया, उसमें फिर 25% और 5% का एक अलग से छूट दिया, यानी 1 लाख में फिर क्या किया, फिर 25% यानी 75/100 और फिर 5% की छूट दिए, यानी 95/100 की छूट दे दी गई।
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो। 95 और 75 को अगर हम गुना किए तो कितना मिला, तो ये जो 95 और 75 को अगर हम गुना किए तो ये लगभग हो गया 75 गुना 95, ठीक है, इसको गुना करना है। तो 55 55 25, 2 बच गया, 5 7 35, 2 37, यानी 375 इंटू 9 5 45 और 4 बचा, 9 7 63 और 4 67 हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका 5 7 5 12, इधर हो गया 7 5 12 और 7 3 10, 7 3 10 और 11, इधर 7, मतलब 71 125, 71 125, ठीक है, 71,125 और एक जीरो हो गया। मतलब टोटल में कितना अंतर आया दोनों में, इधर 70,000 था, इधर 71,125, दोनों में अंतर कितना है, 1250 अंतर है। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि 90 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान से नाव गया फिर प्रारंभिक बिंदु आ गया तो दो तरफा आवागमन में कुल कितना समय लगेगा। देखिए पहले हम लोग जाएंगे फिर हम लोग आएंगे, तो जाने में जो स्पीड है वह बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि वह नदी के धारा के दिशा की ओर ही है। तो धारा की दिशा ऊपर में दूरी हो गया बटे चाल, यानी जुड़ जाएगा। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नाव की चाल और पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएगा यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस जब वह वापस आएगा तो वही दूरी तय करेगा यानी 90 ही रहेगा, लेकिन आते समय उसका जो विपरीत धारा है जो विपरीत हो जाएगा यानी उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो विपरीत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका स्पीड जो है वो और धारा की स्पीड घटा देंगे, यानी 8 किलोमीटर में 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 कटेगा और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि 0.25 है यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर 2.08 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 8.1 है। ये हमको निकालना है महत्तम समर्थक यानी HCF निकालना है। तो HCF अगर लिखल रहेगा तो नीचे वाला एलसीएम निकालना होगा। तो नीचे कैसे निकालेंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो, लेकिन 1 जीरो और बढ़ा देना है क्योंकि नीचे हल्कों को सेम करना है, ठीक है, सेम रह जाएगा। नीचे वाला एलसीएम निकालना है तो 100 100 100, ये सारा का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। ऊपर वाला एलसीएम निकालेंगे तो 25 208 810, सारा का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या से सारे को कटेगा। इसको अगर हटाएंगे जीरो नीचे तो ये हो जाएगा 2 के बाद पॉइंट बैठेगा यानी 1 जीरो, इतना इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 0.01 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। कच्छ गुजरात में कौन सा स्थित है, तो यानी कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये भी सवाल जबरदस्त, तो याद रखना ये उर्जित पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, तो यार चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। लैंडर का नाम विक्रम था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भौतिक जो अनुसंधान प्रयोगशाला इसका जो मुख्य परिसर है वह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि दिए गए अक्षरों के अनुक्रम पर अध्ययन कीजिए और आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना। इस अनुक्रम में कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर आ जाएगा। कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर, देखिए ये वाला व्यंजन एच जो है आपका व्यंजन है जिससे पहले एक ए है जो कि एक स्वर हो गया। दूसरा वाला ये हो गया आपका भी, उससे पहले यू है यानी 2 गो हो गया एक स्वर। उसके बाद यहाँ देखिए क्यू से पहले आई है और जेड से पहले ओ है। जितना भी पहले पहले सब एक स्वर है, बाद वाला एक व्यंजन है। टोटल क्या हो गया 4 गो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ये जो दिया गया है कॉसंड जो प्रत्येक जो भी मतलब ये जो लिखा है कॉसन और ईडी, प्रत्येक जो अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है और ऐसी व्यवस्था के बाद कौन सी अक्षर ठीक मध्य स्थान पर आएगा। ठीक मध्य स्थान पर हमको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, कॉसंड लिखना है, CAUTION, ठीक है, ONED, इतना हो गया। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, बी तो नहीं है, उसके बाद सी है, फिर डी है, ठीक है, DEFG हो गया, एच नहीं है, आई हो गया, ठीक है, आई हो गया, उसके बाद एन हो गया, ठीक है, एन हो गया, उसके बाद OTU हो गया, OTU। अब यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, देखिए ये वाला मैच नहीं किया, ये भी नहीं मैच किया, ठीक है,
और कौन, ये भी नहीं मैच किया, ये भी नहीं मैच किया, एक आई जो है यह मैच कर रहा है, इसका बाद और कुछ मैच नहीं कर रहा। आई ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए इसका अक्षर जो है जितना भी रैंक दिया है ये सर, इसका मतलब ये हो गया यू आर गुड। ये जो अक्षर दिया, अंक दिया गया, इसका मतलब गुड बॉय बैड हैबिट। ये जो अंक दिया गया है एविल्स आर बैड, मतलब बोल रहा है कि आर का मतलब क्या हो गया, आर कहाँ कहाँ है, ये वो या आर यहाँ है और एक आर यहाँ है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये दोनों में 458 ही मैच कर रहा है। देखिए 458, तो यहाँ आर, तो इसका मतलब 458, तो आर का मतलब 458, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि चार जो संख्या है नहीं 4:37 जो दोपहर के समय मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच की जो न्यूनतम कोण जो है वह न्यून कोण क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बोल रहा है 4 घंटा 37 मिनट, 37 मिनट, ठीक है। अब घंटा में हम लोग क्या करना है, घंटा में हम लोग को 60 से गुना करना है, ठीक है। घंटा में हम लोग को 60 से गुना करना है, -11 से हम लोग मिनट में गुना करेंगे, ठीक है, और 2 से भाग दे देना। 60 यहाँ लिखना है, घंटा कितना है 4 यानी 4, माइनस ये 11 इंटू 37, ठीक है, मिनट हो गया 37 बटे 2, ये 6 चौक 24 यानी 240 हो गया, माइनस ये हो गया 11 7 77 और 7 बच गया, 11 तो 33 और 7 यानी 40, मतलब 407 में हम लोग 240 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में 0 घटेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, इधर 10 है तो 10 में 6 हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा 3, इधर 1 हो गया बटे 2 से नीचे तो 2 है ना, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा लगभग 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और ये 5, मतलब 83.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ABCDEF एक ही इमारत पे अलग अलग मंजिलों में रहते हैं, इमारत की सबसे निचली में एक और इसी तरह क्रमांक 2 आगे बढ़ते गया, मतलब 1 2 3 4 5 इधर 1 हो गया 6, ठीक है, ऐसे दिया गया। F किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है, F जो है आपका सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, यानी F जहाँ भी है या तो 2 में या तो 4 में या तो 6 में होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा, लेकिन मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं है, यानी या तो 2, ठीक है, या तो 6, यहाँ F है, ठीक है। F और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर F और B है, यानी F अगर हम F और B के बीच में केवल 2 व्यक्ति है तो डेफिनेटली B जो है वह कितना हो जाएगा, या तो 5 होगा, अगर हम F को 2 मानेंगे तो या तो 5 होगा B या तो 2 होगा B, ठीक है, ये तो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम लोग क्लू नहीं मिला है। A E के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, A जो है वह E के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ बना दिए। E कोई सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, यानी E जो है वह चौथी मंजिल में होगा, क्यों, क्योंकि एक ही को जो है वह बच जा रहा है सिर्फ E, और ये तुरंत बाद कौन हो गया A, ये हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है, ना तो A और ना ही D सबसे निचले स्थान पर है, यानी A ना ही D कोई भी नीचे स्थान पर नहीं है, तब D कितना में हो जाएगा, तो डेफिनेटली D जो है वह 5 नंबर में हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में नहीं, कंफर्म नहीं है क्योंकि 6 F 2 में भी आ सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है D का, अभी तक कंफर्म नहीं है D का। आगे क्या बोल रहा है कि हाँ, अब फिर से हम लोग देखते हैं क्रमांक की मंजिल, हाँ F किसी सम संख्या पर, F किसी को मान ही लेते हैं, F जो है हम 2 मान ही लेते हैं, ठीक है, 2 हम मान ही लेते हैं F। अब बोल रहा है कि लेकिन मंजिल 4 पर नहीं है, यहाँ तक सही था। F और B के बीच में, हाँ तो F और B के बीच में 2 व्यक्ति, यानी B तब कहाँ हो जाएगा 5 नंबर में, तो डेफिनेटली जो है D जो है 6 नंबर में होगा, क्योंकि D नीचे भी नहीं था और ये बोल रहा है कि F और B के बीच में 2 व्यक्ति भी होने चाहिए, तो बच जा रहा सिर्फ C, तो 1 नंबर में C हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। चौथा नंबर में कौन है, तो चौथा नंबर में सवाल कर रहा है E है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 28 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले 2000 को हम लोग को काटना है, तो 2000 में कोई क्वार्टर नहीं बनता है। दूसरा जो है वह 2008 साल 2008 चल गया, यानी 7 साल तो पूरा फुल्ली ख़त्म हो गया, यानी 7 साल में 7 दिन प्लस एक को लीप ईयर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक को लीप ईयर तो यहाँ बढ़ेगा 7 में, 7 के बाद तो एक लीप ईयर बढ़ेगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 7 में एक लीप ईयर 2004 में बढ़ेगा ना प्लस। अब हम लोग महीना में आते हैं, महीना में मार्च तक जाना है, यानी जनवरी में 3 दिन, फरवरी भी 2 दिन, क्यों, क्योंकि फरवरी जो 2018 वाला साल वो लीप ईयर रहेगा, और मार्च मेरा हो गया आपका
मार्च हो गया, नहीं एक ही दिन, लीप ईयर में एक ही दिन बढ़ता है और मार्च एक दिन, ठीक है, क्योंकि 29 है, 28 काटिए देंगे 7 से तो एक दिन बच जा रहा। ये जोड़ेंगे तो 2 5 और 1 6, 6 7 6 13, और इसका हो गया 0, यानी टोटल हो गया 13। हफ्ता में से भाग देंगे तो 6 हो गया। 6 जनवरी मतलब पहला संडे, एक दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, तो छठा दिन कौन हो जाएगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है? किसी वस्तु के लिए कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान वो हमेशा स्थिर रहता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 है। अगला सवाल कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का पहचान करना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ देखिए, अगर मान के चलिए सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो बेरिलियम सल्फेट यानी बेरिलियम जो है वह सल्फेट के साथ मैच कर रहा है और सोडियम क्लोराइड बन जा रहा है, यानी एक दूसरे से क्या हो रहा है? विस्थापित हो रही है, यानी दो को विस्थापित हुई, तो यही हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, मनुष्यों में छोटी आंत जो है मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। कौन सी दी गई है? सबसे पहले क्या बोला है? बोल रहा है कि यह बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुली नुमा संरचना है, ये भी सही है। छोटी आंत तो बहुत पतली है। अगला, ये बड़ा सतही बड़ा क्षेत्रफल वाला है, तो हमको लग रहा है ये भी सही हो जाएगा, ठीक है, सतही क्षेत्रफल है, हालांकि लंबाई में है लेकिन बड़ी जो है आंत वह मनुष्य की छोटी आंत जो है वह छोटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पतली है इसीलिए। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि रक्त कोशिकाएं जो है यह भरपूर आपूर्ति होती है, ये गलत है, यानी 3 को सही है, 1 2 3 ऑप्शन तो नहीं। रक्त कोशिका के भरपूर आपूर्ति, हाँ ये तो सही लग रहा है, चौथा भी सही है। भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, विकल्प जो है बोल रहा है अंकुर और विली को भोजन को शोषण करने के लिए सक्षम बनाने वाले विशेषता को दर्शाता है, तो ये तीसरा वाला गलत जा रहा है, ठीक है, गलत जा रहा है तीसरा वाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 2 और 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई जेड की जगह क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम S8 लिखते हैं प्लस यहाँ C लिखते हैं इजिकल टू यहाँ CS2 लिखते हैं, ठीक है। अब S की जगह हम क्या लिखेंगे? अगर मान के चलिए हम S की जगह 1 लिखते हैं, यानी सल्फर मेरे पास कितना हो गया? 8 एकम 8 हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ सल्फर 2 को है तो यहाँ 4 लिखेंगे तब ना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कार्बन भी 4 हो गया तो कार्बन भी यहाँ लिख देंगे 4, तो क्या क्या लिखें? 1 4 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको माना जाएगा? देखिए मतलब फिर वही सवाल बोल दिया। देखिए हाइड्रोजन जो है क्लोराइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैच कर रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन के साथ मिल जा रहा है और पोटेशियम जो है वह क्लोरीन के साथ मिल जा रहा है, यानी एक दूसरे से विस्थापित हो रही है, यानी 2 को विस्थापित, तो द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आता है, 30 पुरुषों की औसत आयु 25, यानी सबसे पहले 30 गुना 25 कर देना है प्लस, फिर वही बोल रहा है कि 30 वर्ष की औसत आयु 5 नए जुड़ गया, यानी फिर 30 गुना 5 कर देना है, ठीक है। और टोटल का हम लोग एवरेज निकालना है, तो टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल फिर संख्या से भाग दे देंगे, तो टोटल 30 यहाँ पुरुष है और यहाँ 5 है, यानी टोटल 35 हो गया। तो 25 तिया 75 यानी 750 प्लस हो गया 5 तिया 15 यानी 150 बटे हो गया आपका 35। 750 और 150 मिला देंगे तो मेरा लगभग 900 हो जाएगा, और इधर आपका हो गया 35। 5 को इसको काटेंगे 7 बार में, 500 इसको काटेंगे 18 यानी 180 बार में, ठीक है। 700 उसको काटेंगे तो 7 एकम 7 दूनी 14 4 40 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 40 यानी 7 चौक 28 7 पचे 35, 7 पचे 35 और ये 5 बच जाएगा और नीचे 7, यानी 25.5 बटे 7, 25.5 बटे 7। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है 5%, 10%, 15% और 20% के बराबर एक एकल छूट कितनी हो जाएगी? देखिए अगर मान के चलिए टोटल 100 मान लेते हैं, पहले 5% की छूट दी गई यानी 95 बटे 100, फिर 5% की छूट दी गई यानी 10% की छूट यानी 90 बटे 100, फिर 15% की छूट यानी 85 बटे 100 और फिर 20% की छूट यानी 80 बटे 100। ये वाला हो गया। अब ये 2 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो कटेगा, ठीक है, ये 1 जीरो कटेगा, ऊपर वाला सारा को गुना कर देना है, ठीक है। ऊपर वाला अगर हम सारे को गुना कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? लगभग ये हो जाएगा मेरा 58 14, ठीक है, और 0 ये हो जाएगा, ठीक है, 58 14 और 0 0, ये सारा को ऊपर वाला गुना करेंगे तो, और नीचे कितना हो गया? 1 2 3 4, नीचे 4 को 0,
ठीक है। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो बाद पॉइंट बैठ जाएगा 58.14, जो कि 100 से हम लोग को घटा देना है, क्योंकि 100 से सुबह से हमें हमेशा जो है छूट घटाते हैं। यानी 58.14 को अगर 100 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो लगभग हो जाएगा आपका 41.86। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आता है, त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी वाली एक भुजा विपरीत शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई याद करना है। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर इसका नाम ए, उसका नाम बी और इसका नाम सी दे दिए। बोल रहा है कि इसका लंब जो है वह 3 है, इसका ये 4 है, इसका ये 5 है, तो डेफिनेटली ये समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर एक लंब डाल दिए, लंब को डी मान लेते हैं, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होती है, यानी बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर होती है ए बी गुना बी सी, ए बी गुना बी सी बटे ए बी गुना बी सी बटे ए सी, ठीक है। ए बी मेरा कितना है, ए बी मेरा 3 है, बी सी मेरा कितना है 4 है, और बटे ए सी यानी 5 है। तो 4 तिया 12 हो गया बटे 5, 12 को 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौक 20 यानी 2.4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खाली फॉर्मूला याद करना है। अगला सवाल, त्रिभुज ई एफ जी में एक्स वाई समानांतर है एफ जी के समानांतर, यानी ये हो जाएगा आपका एफ जी के समानांतर है, ठीक है। ये ई एफ और जी ये किसके समानांतर है, एक्स और वाई के समानांतर है, ठीक है। अब हो रहा है कि एक्स एफ जी वाई, ये मतलब त्रिभुज ये हो गया, ये वाला त्रिभुज 44 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ई एक्स अनुपात एक्स एफ इसका मान दे दिया 2:3। तो बोल रहा है कि ई एक्स वाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ई एक्स वाई का क्षेत्रफल देखिए, छोटा वाला त्रिभुज होती है त्रिभुज ई एक्स वाई का क्षेत्रफल बटे बड़ा वाला त्रिभुज मान लेते हैं ई एफ जी का क्षेत्रफल, यही होती है। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होती है ई एक्स बटे ई एफ बड़ा वाला ई एफ, ये टोटल का होल स्क्वायर। ई एक्स का मान कितना है 2, और नीचे हो गया आपका ये दोनों हो जाएगा 2 और ये 3, नीचे 3 यहाँ दिया है ना एक्स एफ, तो 2 3 5, और इसी टोटल का होल स्क्वायर है। ये टोटल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो इस तरह हो गया आपका 4 बटे नीचे हो गया आपका 5 का 25, ठीक है। टोटल हो गया 4 बटे 25। ये दोनों का अंतर कितना है, अगर दोनों का अंतर कितना है तो याद रखना ये मतलब 25 बराबर हो गया आपका कितना यूनिट दे दिएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो 25 ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 यूनिट बराबर कितना हो गया 44 यूनिट, यानी 1 बराबर कितना हो गया, तो 1 बराबर हो गया 44 बटे 25 माइनस 4 यानी 21, तो 1 बराबर हो गया 44 बटे 21। बोल रहा है टोटल में हमको ई एक्स वाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ई एक्स वाई का क्षेत्रफल क्या था, मतलब ई एक्स वाई का क्षेत्रफल था, यूनिट कितना था 2, उसका पावर में 4, यानी 4 को गुना कर देंगे फिर 44 बटे 21 से, 44 बटे 21 से, तो उसी का रूप दे देना, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 4 16 17, 176 बटे 21, इसको भाग देंगे तो लगभग 8.38 आएगा, ठीक है। 176 को 21 से भाग देंगे तो 8.38। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 7 दिया गया, आयतन 792 दिया गया, वक्र क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान दे दिया गया है कितना 792। पाई का मान हो गया 22 बटे 7 हो गया, और आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 36, और एक्स स्क्वायर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इनटू ये एच हो गया यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 हो गया 7x, ठीक है, बराबर हो गया आपका 792, ठीक है। ये हो गया आपका 1 0 कट जाएगा, ठीक है। इधर हो गया आपका 22 से इसको काटेंगे तो 11 2 बार में, और ये हो गया 11 7 77, 11 दूनी 22 यानी 72 बार में कटेगा। 36 का पहाड़ा इधर कटेगा, 36 दूनी 72, ये दो कट जाएगा, नहीं ये और ये दो हाँ कट ही जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो पूरी देखा जाए तो ये 2 और ये 2 तो कट ही जा रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है, सिर्फ एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स है तो एक्स क्यूब बराबर सिर्फ क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 बच रहा है। तो आर बराबर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, मतलब आर बराबर मेरा 1 निकला। अब यहाँ बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है, वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होती है 2 पाई आर एच, 2 का मान 2 लिखेंगे, पाई का मान 22 बटे 7 लिखेंगे, और एक्स का मान मेरा 1 निकला था तो 6 कम 6 हो गया, फिर 7 कम 7 हो गया, ये 7 कटेगा, ये 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 यानी 264। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो याद रखना टोटल जो है वह 16 थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है।
कौन सी फसलें खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? तो याद रखना है सोयाबीन है, मूंगफली खरीफ है, मक्का भी है, लेकिन गेहूं नहीं है, यह रबी है। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन की स्थगित कर दिया था? तो यार ना चोरी चोरा कांड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थंग का जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो किस राज्य की? तो याद रखना सिक्किम की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला रीजनिंग का सवाल, ए के बाद जो हो गया आपका ए टू जेड, मतलब ये जिस इसका उल्टा है, डी डब्ल्यू जी टी रोड जे क्यू, जस्ट इसका उल्टा है। ए के बाद कितना अच्छा है, मतलब बी सी डी यानी 3 जुड़ गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यानी एम हो जाएगा, और जस्ट उसका उल्टा कितना होता है एन यानी एम एन, ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है देखना है, कितना इसमें त्रिभुज पाया जा रहा है, कितना त्रिभुज हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है 2 हो गया, 2 हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं, 2 हो गया, इधर हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये टोटल हो गया 5 हो गया, ठीक है 5 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6 हो गया, ये हो गया आपका 7 और टोटल हो गया 8, ठीक है 8 हो गया, ये हो गया आपका 9, ठीक है 9 हो गया। और दिख रहा है क्या? 9 9 9 9 9 और दिख रहा है क्या? हाँ ये वो यहाँ देखिए, यहाँ एक 10, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, यहाँ पर बोल रहा है कि उपरोक्त आकृति कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 भाषा पढ़ते हैं, केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? केवल एक भाषा, केवल एक भाषा कौन कौन पढ़ रहा है? एक तो 23, एक ही भाषा हो जाएगा, एक तो 32 और एक तो 9, मतलब टोटल को जोड़ देना है 23 32 और 9, लगभग कितना हो जाएगा? 64, ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि पार्सल में पैक करने वाले एक आदमी के पास एक छोटे बक्से है, यदि वह पार्सल 3 4 5 6 बक्से में लेना है तो और एक बॉक्स को छोड़ भी देना है, और 7 यदि वह पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई बात नहीं, कोई भी नहीं बचता, ठीक है। पैक करने वाले बॉक्सों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेना। तो 3 4 5 और 6 इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 4 5 6, इससे 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, ये 2 तिया 6, फिर 3 से काटते हैं, ये 3 एकम एकम, ये 2 और 5 सिर्फ बच जा रहा है, ये हो गया 5 दूनी 10 30 और 30 दूनी 6, यानी ये हो गया आपका 60, ठीक है 60 हो गया एलसीएम, 60 हो गया टोटल का मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि पैक करने वाले बॉक्सों की हमको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अगर हम 7 से फिर कटेबल होना चाहिए, तो 6 तो नहीं जाता है, ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 61, क्या 7 से कटेबल है? नहीं है। तो 6, ये तो आपका एलसीएम था, इसको दोगुना करेंगे 120, इसमें भी हम लोग एक जोड़ते जाएंगे 121, क्या ये 7 से कटेबल है? नहीं। फिर 6 तिया 18 180 जाते हैं, और इसमें 1 जोड़ देंगे 181, क्या ये 7 से कटेबल है? 7 एकम 7 दूनी 14 140, नहीं कट जा रहा। 6 चौक 24 240 241, ये भी नहीं। 6 5 30 और 1 301, यानी 301 क्या 7 चौक 28 7 21, हाँ ये तो भी कटेबल है, तो 301 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, बोला धातु बालू और पानी ये कैसा संबंधित है? तो तीनों तो अलग है, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों अपने आप में अलग है। नेक्स्ट, एक विज्ञापन में आया कि अभियंता पद के लिए मेल द्वारा अपना रेज्यूम और स्कैन किए गए प्रमाण पत्र भेजें, ठीक है, ये विज्ञापन में आया, ये कथन दिया गया। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है? निष्कर्ष बोल रहा है कि नौकरी तलाश कर रहे योग्य अभ्यर्थी कुरियर द्वारा अपना रेज्यूम और स्कैन का प्रमाण पत्र भेजेंगे। ये कोई कंफर्म नहीं है, कुरियर द्वारा भेजे या किससे भेजे, ये जो है कथन में कहीं जिक्र नहीं था, मतलब पहला गलत। दूसरा, नौकरी तलाश कर रहे योग्य अभ्यर्थी ईमेल द्वारा अपना रेज्यूम स्कैन प्रमाण कर रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। वह अपना भेज रहा है, मतलब ईमेल के द्वारा ही भेज रहा है। सबसे पहले तो वही बोला, कुरियर का नाम नहीं लिया था, तो ये जो बोल रहा है कि मेल द्वारा भेजे, तो वही तो बोल रहा है कि ईमेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आते हैं, कथन फिर दे दिया गया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब बोल रहा है कि कथन दूसरा में कि इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता, तो बिल्कुल ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी, जो दोनों सही है। जल की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला सवाल, एक एकल आवृत्ति वाला उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो यार ना इसे टोन, स्वर या तान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
रेडियोधर्मी तत्वों को किसमें रखा गया है, तो रेडियोधर्मी तत्वों को जो है एक्टिनाइड में रखा गया, ऑप्शन नंबर ए। किस पौधों द्वारा उसके कुल सुमेलित है, किस पौधे द्वारा, तो नारियल और पालमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त वर्षीय अम्ल को चुना है, असंतृप्त वर्षीय अम्ल, जो याद रखना है असंतृप्त वर्षीय अम्ल ओलिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ भी शानदार सवाल बोल रहा है कि महाविद्यालय में ए और बी के कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहा है, ए और बी के कितने छात्र जो है स्नातक स्तर पर कर रहा है, ये भी सवाल शानदार है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले टोटल का मान कितना है 18,900, 18,900 हो गया, टोटल का मान हो गया। अब बोल रहा है इसी का 18% और 19%, यानी टोटल हो गया 8 8 16 17, यानी 3 37%। तो 18,900 का 37% निकाल लेना है, ये 2 जीरो कट है, इस दोनों को गुना करेंगे तो लगभग 6,993 हो जाएगा, 6,993। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि स्नातक वाला महाविद्यालय द्वारा, तो महाविद्यालय वही यही है ना। ठीक है, तो 6,993 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल है √3 साइन थीटा बराबर 2 है, तो 10। देखिए सबसे पहले यहाँ साइन थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये √3 इधर जाएगा, √13 मतलब साइन थीटा बराबर 2√13। ठीक है, 2√13 हो जाएगा। अब साइन का मान क्या होता है, p/h होता है, यानी p का मान 2 और h का मान √13 हो गया। तो मेरा घट रहा है सिर्फ b का मान, तो b का मान क्या हो जाएगा √h का स्क्वायर, यानी √13 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13 ही होगा, -4, यानी ये हो जाएगा आपका 9, यानी 9 का मान कितना हो गया 3, ये रूट में है तो ये 3 हो जाएगा, यानी b मेरा फाइनली कितना निकला 3 निकला। ठीक है, यहाँ आप समझ लेते हैं p का मान कितना निकला था 2, h का मान कितना निकला था √13 और b का मान कितना निकला मेरा 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं t 3 है, tan थीटा, tan का मान क्या होता है p/b, यानी p का मान कितना हो गया 2 और b का मान 3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, यहाँ हो गया √13 और साइन थीटा, यानी साइन p/h, तो p/h, p का मान कितना है 2, h का मान कितना है यहाँ √13। ठीक है, ये √13 ये √13 कट गया, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ऊपर में 2 और 2 4। ठीक है, ऊपर में सिर्फ 4 बचेगा नीचे। अब नीचे वाला हल करते हैं, √13 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h, b का मान कितना है आपका, b का मान 3 और h का मान √13। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ देख गया 3 और tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है p/b, p का मान कितना है 2 और b का मान 3, यानी ये 3 ये 3 ये √3 बचेगा सिर्फ कितना 3 -1, यानी नीचे 1, ऊपर में कितना बचा था 4, तो पूरा पूरी कितना है 4 ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 4 राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, साइन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -2 साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए साइन ए हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इधर कितना है -2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये माइनस वाला प्लस वाला तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान होता है क्या, तो ये रखना है 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी सवाल शानदार है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव है, कौन जो है शांत दशमलव है। देखिए शांत दशमलव को ढूंढना है, शांत दशमलव कौन सा हो जाएगा, देखिए ठीक है, एक मतलब नोट्स में आता है कि जिसका हर में जो है 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड हो वह संख्या 7 का दशमलव हो जाएगा, जिसका 2 ठीक है और 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, जिसका 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड हो वही जो है वह शांत दशमलव कहलाता है। वही मतलब दशमलव का एक रूप है। 2 और 5 वाला कौन हो जाएगा, ये 243 तो 5 से नहीं कटेगा, ये 7 वाला भी नहीं कटेगा, ये 200 210 ये कट सकता है और ये वाला भी कट सकता है, लेकिन 77 से जब भी काटेंगे 221 से मतलब 210 से नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 15/600। ठीक है, अगर मान के चलिए 15 को हम लोग एगो 0 लिखेंगे तो यहाँ एगो पॉइंट, या एगो 0 तो और एगो 0 पड़ जाएगा, नीचे 600। ठीक है, और एगो 0, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0, 6 को इसको भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया और 6 5 30, पूरा पूरी तो खत्म हो गया,
यानी पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s सामान्य संकेत पद्धति के आधार पर साइन a/2 का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा आपका अंडर रूट s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बाई बी प्लस सी। ठीक है, BC। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था कि अपनी नाइटहुड को त्याग कर दिया था? अपनी नाइटहुड की त्याग जलियांवाला बाग नरसंहार हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, उसी के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील कंपनी के जो है लिमिटेड के संस्थापक है? टाटा कंपनी के संस्थापक सर जमशेद जी नौसारनजी टाटा जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अनाईमुडी जो है वह किस पर्वत श्रृंखला में है? यार नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, अगस्त 2024 में भारत में किस राज्य में वैक्सीन जनित पोलियो का एक मामला पुष्ट किया गया था? तो यार ना अगस्त 2024 में जो है वह किस में किया गया था? तो यार ना मेघालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगली श्रृंखला को बताना, जैसे मान के चलिए यहाँ कितना अंतर है? 8 का। पहला वाला अंतर है 8 का, दूसरा वाला कितना है? 10 का, फिर तीसरा वाला कितना है? 12 का, फिर कितना वाला है? 14 का, यानी अगला वाला कितना हो जाएगा? 16 का, यानी 48 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से 3 किस प्रकार के संगत में अलग है और 1 सही है? ठीक है, तो कौन सा अलग है ज़्यादा रखना है? जैसे क्रोध, प्रसन्नता, भय, ये जो है आपका ये क्रोध, प्रसन्नता और भय मानवीय एक गुण है, जबकि बुद्धिमत्ता जो है वह एक विशेषता बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाँ अगला सवाल, 9 5 45, 45 3 135 तीनों का गुना है। 5 7 35, 35 चौक 140 तीनों का गुना है। 5 5 25 और 25 को कितना गुना करेंगे कि 150 हो जाएगा? तो 6 से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पूरा एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता है। वह पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से चलकर एक तालाब पर पहुंचता है। ठीक है, एक तालाब पर पहुंचता है, पूर्व दिशा की ओर जो है वह गया, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर गया और एक तालाब की ओर चल गया, यानी यहाँ पौंड लिख देते हैं। ठीक है, तालाब की ओर पहुंचा, वह बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पर पहुंच गया, यानी यहाँ से यहाँ बाएं मुड़ा और तालाब के दूसरे कोने तक पहुंच गया। ठीक है, अब दाएं मुड़े शीघ्र ही तालाब के एक कोने में पहुंच गया। ठीक है, अब वहाँ से जो है तालाब के एक कोने में, फिर दाएं मुड़ा एक कोने में। ठीक है, यानी ये टोटल क्या है? बांध है। अब फिर वहाँ से शीघ्र ही तालाब के दूसरे कोने पहुँच गया और फिर बाएं मुड़ा और तारामंडल तक पहुँच गया, यानी यहाँ पहुँचा और तारामंडल तक पहुँच गया। अब बोला तारामंडल के संदर्भ में वह किस स्टेशन से किस दिशा की ओर है? यहाँ किस दिशा में? यहाँ तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्वी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा यदि ये जो है अक्षर, इसका मतलब ये हो गया टेबल इज क्लीन, इसका मतलब हो गया आपका क्लीन एंड नीट, इसका मतलब हो गया आपका नीट गर्ल। उस भाषा में एंड का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर सबसे क्या बोला है? क्लीन, यहाँ क्लीन है, यानी इसका मतलब हो गया यहाँ @D हैशटैग का मतलब है क्लीन एंड नीट। तो ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? ये दोनों में क्या मैच कर रहा है? यहाँ तो क्लीन मैच कर रहा है दोनों में। ठीक है, लेकिन स्टार हैज़ मैच कर रहा है, हैज़ मैच कर रहा है, यानी क्लीन हैज़ का मतलब क्या हो गया? क्लीन हो गया। ठीक है, यहाँ और यहाँ में क्या मैच कर रहा है? हैज़ मैच कर रहा है, यानी क्लीन हो गया। नीट यहाँ है आपका, नीट का मतलब हो गया यहाँ पर @ यहाँ है और यहाँ भी नीट का मतलब यहाँ भी @ यानी @ का मतलब क्या हो गया? नीट। ठीक है, नीट हो गया, NEAT। बच गया सिर्फ क्या बोल रहा है? एंड। तो यहाँ सिर्फ बच गया एंड में क्या बच रहा है? सिर्फ D। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, इसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग किस दिशा में जाएगा? तो गेंद का मार्ग जो है वह एक प्रवलय के मार्ग में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार कौन सा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, सिकल जो एनीमिया है ये भी है, थैलेसीमिया ये भी है, लेकिन सीजोफ्रेनिया ये नहीं है। 4 गलत है। ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 सही है। नेक्स्ट आते हैं, दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का उपयोग जो है किस कुंडली की धारा की दिशा बदलने में किया जाता है? तो याद रखना यह DC मोटर को DC जनरेटर में प्रयोग करने के लिए किया जाता है दिक् परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर वस्तु रखें कि अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो ये हमेशा यह रट लेना है फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए कि 1 मीटर लंबे एल्युमिनियम की एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 का पावर
-2, ठीक है, यानी प्रतिरोध 2.8 ओम है। यदि इसे खींचकर एक लंबा तार बढ़ाकर मूल लंबाई के 8 गुने के बराबर कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये प्रतिरोधकता कैसे ज्ञात करें? सबसे पहले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10-2 दे दिया पावर में, ठीक है, तो वही गुना करेंगे 10-2 और इसका लिख सकते हैं 10 का पावर -3 और ये पावर में 2, ठीक है। प्रतिरोधकता के आधार पर ये लिख सकते हैं। चलिए अब इसी को सारा का गुना करेंगे ना तो ये टोटल हो जाएगा मेरा, टोटल मेरा हो जाएगा ये 2. मतलब ये टोटल ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा पेचीदा वाला सवाल है, इसको थोड़ा स्किप कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। अगला सवाल है कि एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है 180 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ एक गार्ड है, यहाँ पर एक गार्ड है, अब यहाँ पर एक नाव है, अब यहाँ से जो है वह 180 मीटर ऊंचे दूर से वह देख रहा है, गार्ड जो है वह किसको देख रहा है? नाव पर। बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बना, यानी ये यहाँ अवनमन कोण 60 डिग्री, तो ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री में हमको मानना है P और B, P का मान कितना हो जाएगा √3 और B का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि tan 60 बराबर √3 का मान होती है, ठीक है। यानी √3 बराबर दे दिया है 180, तो 1 बराबर ज्ञात करना है, बस उसी का तो मान निकलेगा। तो √3 बराबर 180, √3 बराबर 180, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 180 बटे √3, हरों का परिमाण करने के, तो ये ऊपर में √3 बटे √3, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 180 √3 बटे नीचे 3, यानी 360 से काटेंगे तो 60 √3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 40% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो है वह 41% फेल हो गया, भूगोल में 35%, इतिहास में 39%। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा, यानी टोटल अगर मिला दिया जाए तो टोटल में जो है वह 5% तीनों मिलाकर अनुत्तीर्ण हुआ है। और इसमें कितना हो जा रहा था? इसमें जो है आपका 41%, ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स मान लेते हैं। दूसरा वाला भूगोल यानी ज्योग्राफी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वाला कितना था? ये ज्योग्राफी वाला आपका 35% था, ठीक है। तीसरा वाला हिस्ट्री यानी इतिहास मान लेते हैं, तो इतिहास वाला कितना था? तो याद रखना ये 39%, ठीक है। चलिए अब यहाँ बोल रहा है कि हाँ, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा, यानी 14% जो है वह अर्थशास्त्र और भूगोल दोनों में अनुत्तीर्ण रहा। तो 14 दोनों में, यहाँ पर क्या लिखना है 14 माइनस, दोनों में कितना ज़्यादा जा रहा था? तो दोनों में जो है वह, दोनों में क्या मैच कर रहा था? 5 मैच कर रहा था, 5 यहाँ घटा देंगे, यानी ये पूरा पूरी कितना बच जा रहा है? ये 9, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहा, भूगोल और इतिहास में 21%, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 21, और दोनों मिलकर कितना कर रहा था 5, यानी 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%, यानी दोनों मिलकर कितना कर रहा था 5, यानी 18 में अगर हम 5 घटा देंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13%, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों के प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुआ है। अर्थशास्त्र में केवल फेल कौन हुआ है? इकोनॉमिक्स तो ये था, ठीक है। अब टोटल कितना हो जाएगा? टोटल तो मान 41 था, यहाँ जोड़ते हैं 13 और 5 कितना हो गया 18 और 9, टोटल हो गया 27, यानी 41 में अगर हम 27 घटा देंगे तो पूरा पूरी बचेगा सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स का। तो ये 41 माइनस 27 हो गया, 41 में 27 घटाएंगे तो लगभग पूरा पूरी कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल इकोनॉमिक्स का था। नेक्स्ट आते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए तो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाती है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। जैसे देखिए अगर छोटी संख्या 1 है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 + 1, क्योंकि 5 ज़्यादा था, इसमें दोनों का अंतर 5 था तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। छोटी संख्या में अगर हम 25 घटा दें, यानी इसमें हम 25 घटा दें, और बड़ी संख्या में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना हो जा रहा है 1/2, 2 से इसको गुना करेंगे तो 2a, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, इधर गुना करेंगे तो ये 25 हो गया, और 25 से कम ये हो गया 25 + a हो जाएगा, ठीक है। ये a और ये a, यानी 2a, और उधर a वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये 25 और ये +50, ठीक है।
तो 2a में ए को ए घटेगा तो सिर्फ ए को ए, इधर 75। ए का मान कितना हो गया 75, बड़ा का मान कितना था 5 प्लस ए यानी 75 प्लस 5 यानी 80। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आता है 1 बराबर 17, बी बराबर 15, सी बराबर -128 का 1/4। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या हो जाता है, ठीक है देखिए, अगर मान के चलिए इसको सी का मान ज्ञात करना है तो ये 32 बार में कटेगा, यानी सी बराबर कितना हो गया -32, ठीक है सी बराबर -32। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका मान क्या होता है बराबर, इसका मान 0 ही होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका मान क्या होता है 0, ठीक है। तो इसका मान बैठा लेते हैं, ए का कितना मान दिया है 17 प्लस बी का 15 और ये हो गया -32। इसको जोड़ेंगे तो ये भी 32 और माइनस ये भी 32, तो पूरी दोनों तरफ से 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, ए प्लस बी का बी प्लस सी और सी प्लस सी, इस सारा का अनुपात कितना है 6, 7 और 8। ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दे दिया गया है, तो सी का मान ज्ञात करना है। ये भी शानदार सवाल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग सबके मान x लिख लेते हैं, 6x 7x और 8x, ठीक है। सबका मान हम लोग बैठा लेते हैं क्योंकि अनुपात में है तो x तो मानना ही पड़ेगा। सबको जोड़ लेते हैं, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, b प्लस सी और a प्लस सी, ये तीनों का मान कितना हो जाएगा, टोटल उधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 7 21 हो जाएगा, यानी 21 और सब में x था तो 21x। इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और टोटल का 2 गुना है, यानी 2 बार है, 2 बार है तो 2 को कॉमन ले लिए थे, इजिकल टू ये हो गया 21 गुना x। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ दिया गया कितना 14, यानी इसके जगह 14 लिख सकते हैं, तो 14 दूनी 28 हो गया इधर, और इधर हो गया 21x। x का मान इधर हो जाएगा आपका 28/21, यानी ये हो गया 7 चौक बार में या 7 3 बार में, यानी 4/3। तो 4/3 जो हो गया आपका x का मान हम लोग 4/3 हो गया, यानी x का मान अगर हम कहाँ रखेंगे, x का मान हमको कहीं रखना पड़ेगा, तो 4/3, ठीक है। तो a प्लस बी का मान क्या था, a प्लस बी, इसका मान क्या था, a प्लस बी का मान था 6x, यानी 6 और x का मान निकला 4/3। 3 को इससे गुना करेंगे 2 तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी a प्लस बी का मान कितना हो गया 8। टोटल का मान कितना है 14, तो 14 में अगर हम 8 यानी a और b घटा देंगे तो 6 सिर्फ c का बचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट आते हैं, √45 प्लस 125 अंडर रूट का मान दे दिया गया है 17.88, वही 180 अंडर रूट प्लस 80 का अंडर रूट का मान क्या करना है। देखिए अगर मान के चलिए √45 है तो हम तो इसको तोड़ सकते हैं, किस आधार पर, तो याद रखना ये जो है 3 तिया 9 9 5 45, यानी ये 3√5 में तोड़ सकते हैं बिल्कुल, गुना ये हो गया 25 125, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 5 25 25 5 125, ये टूटेगा तो इधर हो गया आपका 17.88, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8√5 माने इसका मान हो गया 17.88, यही तो मान दिया गया था 8√5, यानी √5 बराबर कितना हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा आपका 17.88/8, ठीक है 17.88/8 हो गया, ठीक है √5 का मान, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग को मान निकालना है ये वाला 180 वाला, तो 180 वाला 6 6 36 36 5 180 होती है, यानी ये तोड़ सकते हैं प्लस, ठीक है 4 4 16 16 5 80, यानी ये तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 10√5, यानी 10√5 में आया तो 10 और रूट का 5 का मान यहाँ निकाले थे 17.88/8, ठीक है। तो ये दोनों को भाग देंगे तो ये 17.8 और पॉइंट वाला खाली बढ़ जाएगा, फिर 8 से भाग दे देना, टोटल 8 से भाग देना, तो लगभग 8 दूनी 16 यानी 22, 8 दूनी 16 22 चल जाएगा, ठीक है 8 3 24 22.35। ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए मान के यहाँ सवाल दिया कि √2 माइनस √3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए ये भी सवाल बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2, दो ऊपर में 2 गुना कर लेते हैं और नीचे भी 2 गुना कर 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 2 कट ही जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2 माइनस √3, यही तो बचेगा ना, ये 2 तो कट ही जाएगा, तो मतलब 2 और 2 हम लोग गुना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो 2 अंडर रूट टोटल का है, तो ये वाला तो हटा लेते हैं, अंडर रूट टोटल का, तो क्रॉस मल्टीपल यहाँ करेंगे तो 2 दूनी ये हो जाएगा आपका 4 माइनस ये हो जाएगा 2√3 और बट्टे हो गया आपका 2 और सबका पावर अंडर रूट, ठीक है।
अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 जो है वो किसी का स्क्वायर है और 2 ये है √3 गुना बन सकता है। ठीक है, यानी ये अगर हम a मानते हैं √3 को और ये मानते हैं b, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बचेगा सिर्फ एक का स्क्वायर माइनस 2√3 2ab 2√3 इंटू 1 बटे नीचे हो गया 2। यहाँ तक समझ गए? यानी ये हो गया आपका a और ये हो गया b, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस 1 का ऊपर में लिख सकते हैं होल स्क्वायर बटे 2। और टोटल में पावर में भी रूट है, ये अभी तक भूलना नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मानेंगे तो ये टोटल का पावर हो जाएगा, ये पावर में टोटल, तो ये तो पावर में टोटल जब हो गया यानी इसको रूट और ये रूट तो कट ही जाएगा, ऊपर में नीचे सिर्फ बचेगा √3 माइनस 1 बटे √2। अगर हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ये √2 ये √2 हो जाएगा, इसको गुना करना है तो यानी 2√2 और 2√3 यानी √6 और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2 1 यानी √2 और 2 गुना 2 यानी √2 तो 2 ही जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 2√6 √6 माइनस √2 बटे 2। तो कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं 88 नंबर। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था? याद रखना, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो याद रखना है 23 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 1। दिसंबर 2024 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने कहा टीबी के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के लिए एक 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान की शुभारंभ किया था। तो याद रखना ये कहाँ पर किया गया था? तो याद रखना ये हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में किया गया था। नेक्स्ट, नितिन मधुकर जामकर 26 दिसंबर 2024 को किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? तो याद रखना यह केरल के, ऑप्शन नंबर सी। केरल जो है आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार आ गए। ठीक है, अगला सवाल बोला 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठा हुआ। 8 व्यक्ति को हम लोग घेर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना बना लिया। ABCDEFGH एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए जो है ई और जी के बीच में बैठा हुआ है, ए ई और जी के बीच में बैठा हुआ है, यानी ए जो है वह ई और जी, यानी ए ई और जी ऐसे बैठा सकते हैं, जी के बीच में बैठा हुआ है। जबकि जी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एफ तब यहाँ हो जाएगा, उसी के दाएं से दूसरे स्थान पर जी है। बोला एच डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, एच जो है वह डी और बी के बीच में, एच जो है वह डी और बी के बीच में, यानी और तो इधर जगह नहीं, हाँ एच यहाँ बैठा सकते हैं, डी इधर आगू जो बाजू हो जाएगा। ठीक है, डी और बी। और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है बी, एफ के बाएं, अच्छा यहाँ बोल रहा है कि एच डी और बी के बीच में है और एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर, मतलब एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? एच, और डी और बी के मध्य में है एच। ए और बी एक दूसरे के सामने हैं, यानी ए यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा, तब तो डेफिनेटली ये डी यहाँ हो जाएगा क्योंकि बी और डी के बीच में एच था। बच रहा है सिर्फ कौन? सी, तो सी यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है कि ई और एच के बीच में कौन है? ई और एच के बीच में कौन है? डी, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यदि वो 0 का मान घटाना या मान को दोगुना करना, यानी ये जो है वह a0 b दिया गया ना, तो 2 a माइनस बी हो जाएगा। इसका मान गुना करना या आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा या तो आधा या गुना करें। तो ये सारा सवाल दे दिया गया है, इसको हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो दिया गया है इसका मान हो गया आधा करना, तो आधा कर लेते हैं 1/2, और गुना भी करने बोला है, यानी 8 गुना 6, तो ये हो जाएगा 2 का पड़ा 4, 4 चौक 24, यानी एक साइड हो गया 24। इसका वाला निकालते हैं तो फिर सेम वही करना है 1/2, और इधर हो गया 6 गुना 4, ये 2 से इसको 2 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ बीच में 0 है, यानी 12 और 24 के बीच में 0 है, और 0 को क्या बोला गया था? या तो घटाओ या दोगुना करो, या तो घटाओ या दोगुना करो। तो अगर हम घटाएंगे तो फिर भी क्या हो जा रहा है? वो घटाएंगे अगर हम तो फिर भी 12 बच जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसका दोगुना करेंगे 12 का, तो उसका भी दोगुना कितना हो जा रहा है? 12, तो 12 का हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, घटाते हैं, घटाव का मान अगर हम 12 आते हैं तो 12 तो राइट आंसर हो जा रहा है, लेकिन 24 भी आ जा रहा है, ये भी देखना है। ठीक है, तो घटाव व मान को दोगुना करना, अच्छा घटाव और मान को दोगुना करना, यानी घटाव के इसको घटाव करना है, तो घटाव के मान का दोगुना कर देना, यानी 24 में 12 घटा के देंगे तो 12 हो जाएगा, इसी का दोगुना यानी 24, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, वही बोल रहा है कि घटा के मान का दोगुना करना है। अगला,
के बराबर 16, रॉ बराबर 25, तो नेक बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अगर के बराबर 16 तो के का विपरीत कितना होता है? पी के, यानी पी और के होता है के का विपरीत, यानी उसका विपरीत का मान कितना होता है? 16। उसी प्रकार जो है रॉ का भी दिया गया है तो नेक का भी उसी प्रकार हम लोग चेक करेंगे। तो नेक यहाँ लिखना है नेक, NECK। नेक जो है वह नेक का उल्टा एम, एन का उल्टा क्या होता है? एम। ई का उल्टा क्या होता है? भी। सी का उल्टा क्या होता है? सी का उल्टा होता है एक्स। और के का उल्टा क्या होता है? पी। तो एम का मान हो गया 13 प्लस भी का मान हो गया 22 प्लस एक्स का मान क्या हो गया? 24 और पी का मान 16। सारे को जोड़ देना है, तो सारे को जोड़ने के बाद लगभग 75। ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 4 सब्जियां सूचीबद्ध दी गई है, 3 किसी तरह संगत में है और 1 असंगत है, कौन अलग है? देखिए भिंडी, बैगन, बंधा गोभी, ये सारे भी सब्जी है, लेकिन प्याज जो है यह आपका क्या है? भूमिगत तना है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट आते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर में 250 वोल्ट की स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की गई विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है, तो हीटर द्वारा प्रति इकाई समय कर्षित धारा कितनी हो जाएगी? इसकी कर्षित धारा कितना हो जाएगा? धारा बराबर आई बराबर क्या होती है? पी बाई भी, पी इक्वल टू भी बाई होती है ना, तो आई बराबर पी बाई भी, यानी पी का मान कितना हो गया? मेरा पावर दे दिया गया 500 और वोल्ट कितना है? 250, दोनों को भाग देंगे तो 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, एक सेविंग दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देख पाता है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। यानी m बराबर कितना होता है? m बराबर होती है माइनस भी बाई यू। आवर्धित क्षमता तो यही होती है। m का मान दे दिया गया 1.33, इसका मान कितना हो गया? माइनस भी, और u का मान दे दिया कितना? 30 सेंटीमीटर, यानी 30 लिखेंगे। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुना 1.3, 30 गुना 1.33, यानी इसको गुना करेंगे तो लगभग 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी ये हो गया आपका 3 एकम 3, तो 39.9 हो जाएगा। 39.9, ठीक है, 33.9 सेंटीमीटर। अब ये मेरा क्या निकला? भी निकला। भी मेरा निकला 39.9, यू मेरा निकला था 30, ठीक है, और हमको निकालना है सिर्फ एफ, ठीक है, एफ निकालना है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर होती है 1/f, ठीक है। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? 1/f। भी का मान कितना है? भी का मान है 39.9, यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, 10/39 मतलब 399, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन इसके आगे माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भी जो है वह गुना बनेगा तो बाएं साइड तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, इसके आगे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बाएं साइड रख रहे हैं तो माइनस, ये हो गया 1/30, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो 399 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग एगो जीरो बढ़ जाएगा, 399 और एगो जीरो, ये 10 बार में तो ऊपर 100 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया 3 और गुना करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 133 बार में गुना हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस है, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ऊपर में हो गया 233 और बढ़ा के आगे माइनस है, नीचे हो गया 3990, ये हो गया। अब इसको अगर हम काटेंगे तो लगभग 17 बार में कट जाएगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग आएगा राइट हैंड, 17 पॉइंट समथिंग। तो 17 पॉइंट क्या निकला? एफ। तो त्रिज्या क्या होता है उसका? जस्ट 2 गुना, यानी 17 दूनी 34 लगभग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए मैच कर रहा है 34, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक इलेक्ट्रिक केतली में 240 वोल्ट की संचालित की गई जाने पर 1.5 किलोवाट की खपत की गई, तो प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या हो जाएगा? फ्यूज तार की रेटिंग यानी वही आई बराबर क्या हो जाएगा? वही P/V। P मेरा कितना है? 1.5 किलोवाट, यानी 1.5 लिखेंगे और किलोवाट को किलो से हटाएंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। वोल्ट मेरा 240 दे दिया गया, यहाँ एगो जीरो पॉइंट हटाएंगे तो एगो जीरो बढ़ ही जाएगा, तो ये जीरो को 2 को कट गया, ऊपर में बचेगा सिर्फ 2 5 बार में 15 बचे, ये हो जाएगा यह 24, तो 24 नहीं, ऊपर में बचेगा, ऊपर में 150 और ये हो जाएगा आपका नीचे 24, ठीक है। ये 5 से नहीं घटा है, हम सोचे सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ऊपर में 150 हो गया, नीचे 24, इसको भाग देंगे तो 24 से लगभग 6 बार में कटेगा, 24 5 120, तो 24 6 144, हाँ लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट आते हैं, मूल रोम अधिक विकसित होता है, तो याद रखना है सको को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक स्थिर बल जो है वह 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाती है तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले क्या होती है? F = ma, बल की मात्रा यही होती है मान F = ma।
यानी m का मान मेरा दे दिया गया कितना 5 किलोग्राम, तो 5। और a का मान क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, यही तो होती है। तो 5 का मान 5 लिखेंगे, v शुरुआत में कितना किया 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे, u अंतिम वाला 7 माइनस 4 बटे टी यानी 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुना 7 में 3 घटेगा तो 3 बटे 2, यानी ये हो गया आपका, इसको भाग देंगे तो डेढ़िया, तो 5 को डेढ़िया से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और आधा अढ़ाई, तो 5 और अढ़ाई 7.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 7.5 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। टोटल 100 सवाल रही थी। ये था मेरा 12वां लेक्चर। इससे पहले मैं 11 लेक्चर ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का ऑलरेडी अपलोड कर दिए, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके बाजार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।